आइए बेटा, अब हम लोग लेंस की क्षमता पर बात करेंगे और संभवतः थ्योरी में ये इस चैप्टर का आखिरी डिस्कशन होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम आप पूछोगे तो न्यूमेरिकल पर बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन लेंस की क्षमता ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आता भी इम्तिहान में, तो लेंस की क्षमता पर बात करते हैं, ठीक है। लेंस की क्षमता, एक मिनट, लेंस की क्षमता पर बात करते हैं, ठीक है ना। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। लेंस की क्षमता पर बात करते हैं कि लेंस की क्षमता, तो आइए पहले इसकी डेफिनेशन जान लो, फिर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि लेंस की क्षमता है क्या। जीवन में आप उसको समझिए, जो भी चीज़ें आप समझिए, केवल रटना नहीं है कि मास्टर साहब ने ये कह दिया तो आपको उससे जीवन में जानना है, ठीक है ना। तो लेंस की क्षमता क्या है, ध्यान दीजिए। किसी लेंस की क्षमता, आप अगर सामान्य भाषा में ये जानना चाहो तो ये समझ सकते हो कि लेंस की क्षमता इस बात का द्योतक है कि उससे लेंस से होकर अगर कोई प्रकाश किरण जाती है तो उसका अधिक से अधिक कितना मोड़ता है वो। लेंस का काम क्या है बताइए, प्रकाश किरणों को मोड़ना, बस एक लाइन में। अगर लेंस का काम क्या है, प्रकाश किरणों को मोड़ना, बोलिए। जैसे पहलवान का काम क्या होता है, कुश्ती लड़ना, है कि नहीं। तो पहलवान की क्षमता किससे, उसका काम देखना पड़ेगा ना, तो काम के आधार पर उसकी क्षमता निकलेगी। उस काम को, जो काम उसके लिए निर्धारित है, उस काम को कितने एफिशिएंट ढंग से वो करता है ना, है ना, बोलिए। किसी पहलवान की क्षमता क्या होगी बताइए। एक पहलवान है, वो जो है बड़े से बड़े पहलवान को जो है पटक देता है, तो कहेंगे इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका जो काम है कुश्ती लड़ना, है नहीं है। तो कुश्ती लड़ने से उसकी क्षमता निकाली जाएगी कि पहलवान है और उसकी क्षमता जो है साइकिल चलाने से निकाली जाएगी क्या, उसका जो कार्य है उससे उसकी क्षमता, जो कार्य उसके लिए निर्धारित है, उस काम की डिग्री जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगी, उस काम को जितना ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट ढंग से करता होगा, उसकी क्षमता उससे जोड़ी जाती ना। तो यहाँ लेंस का काम क्या है, अगर एक लाइन में कोई कहे तो प्रकाश किरणों को मोड़ना, प्रकाश किरणों को मोड़ना। तो वो लेंस उतना ही ज़्यादा क्षमता वाला माना जाएगा जो प्रकाश किरण को सबसे ज़्यादा मोड़ेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश किरण को लेंस मोड़ता है, उस लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक मानी जाती है। लेंस की क्षमता इस बात से तय की जाती है कि वह लेंस अपने से होकर जाने वाली प्रकाश किरणों को अधिक से अधिक कितना मोड़ता है। मोड़ने में दोनों बातें आ जाएंगी, कन्वर्जेंस भी आ जाएगा, डाइवर्जेंस भी आ जाएगा, ठीक है ना। अपसरित होना भी आ जाएगा और अभिसरित होना भी। एक बिंदु पर केंद्रित करने की भी बात आ जाएगी, मतलब अंदर मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ने की बात भी आ जाएगी, और मुख्य अक्ष से बाहर की ओर भी मोड़ने की बात आ जाएगी। जैसे कि अवतल लेंस क्या करता है, बाहर की ओर मोड़ देता है। उत्तल लेंस क्या करता है ना, मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है, क्यों, बीच की तरफ मोड़ देता है। ये बात क्लियर है। तो अगर कोई पूछता है कि लेंस की क्षमता किसे कहेंगे, तो क्या होता है, क्या कहोगे आप। लेंस की क्षमता इस बात से तय की जाती है कि वो अपने से होकर जाने वाली प्रकाश किरणों को अधिक से अधिक कितना मोड़ता है। डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस से लेंस की क्षमता ली जाती है। क्लियर, अपने से जाने वाली प्रकाश किरणों को अधिक से अधिक कितना मोड़ता है। अभी मैं लिखकर बताता हूँ बेटा, लेकिन पहले कुछ बातें ऐसे सुन लीजिए। क्लियर हुआ ना, अपने से होकर जाने वाली प्रकाश किरणों को अधिक से अधिक कितना मोड़ता है। क्लियर हुआ ना, इस बात से लेंस की क्षमता नापी जाती है। लेंस की क्षमता नापने के लिए आपको फोकस दूरी पता होनी चाहिए। लेंस की क्या पता होनी चाहिए, फोकस दूरी पता होनी चाहिए। और लेंस की क्षमता निकालते समय फोकस दूरी को देखिए। और लेंस के कोई अगर आप लेंस के सूत्र से कोई चीज़ निकाल रहे हो या फिर आवर्धन से कोई चीज़ निकाल रहे हो, तो उसमें तो फोकस दूरी मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, कोई मतलब नहीं करेगी, ठीक है ना। लेकिन जब आप लेंस की क्षमता निकालते हो, तो लेंस की क्षमता निकालने से पहले फोकस दूरी को मीटर में बदलना पड़ता है, ठीक है ना। आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर लेंस की फोकस दूरी मीटर में ली गई हो
तो लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल लेंस की क्षमता कहलाता है। यदि लेंस की फोकस दूरी को किस में लिया गया हो, मीटर में। मैंने क्या बताया, देखिए लेंस के सूत्र से कोई चीज़ आप निकाल रहे हो, वस्तु की स्थिति निकाल रहे हो, प्रतिबिंब की स्थिति निकाल रहे हो, लेंस की फोकस दूरी निकाल रहे हो, प्रतिबिंब की लंबाई निकाल रहे हो, वस्तु की लंबाई निकाल लो, तो चाहे आप मीटर में रखिए चाहे सेंटीमीटर में रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप लेंस की क्षमता निकाल रहे हो तो फोकस दूरी को मीटर में लेना पड़ेगा। सामान्य तौर पे फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी जाती है, तो 100 से आप डिवाइड कर दोगे, मीटर में बदल जाएगी। और अगर फोकस दूरी मीटर में दी गई है तो फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है वो लेंस की क्षमता कहलाता है। क्लियर हुई। लेकिन लेंस की क्षमता इस बात से आंकी जाती है कि लेंस अपने से होकर जाने वाली प्रकाश किरणों को अधिक से अधिक कितना मोड़ता है। ये बात क्लियर है। आइए यहाँ पर एक बात मैं करूँ। आइए P बराबर पावर ऑफ लेंस को P से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? P से। P इज इक्वल टू 1/F और वेयर F इज टेकन इन मीटर। क्लियर। ये F और हमने ब्रैकेट में जो M लिख दिया है, इसका मतलब है कि इसमें निकालने से पहले फोकस दूरी को आप मीटर में बदलोगे। ये बात क्लियर हो गई। ये और यहाँ पर आइए जरा कुछ बातें जान लीजिए, फिर अभी हम इसको बढ़िया अच्छी तरह से आपको समझाएं। कुछ विचित्र बात आपको, विचित्र नहीं बल्कि विशेष बात आपको समझ में आ जाएगी। P बराबर 1/F और F मीटर में 1/F। ये क्या हो गया? F को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और जब 1/F कह देंगे तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम हो गया। क्लियर। हम 3 लिख दें, एक संख्या है, एक अंक कह सकते हो, और अगर 1/3 कह दें तो 3 का व्युत्क्रम हो गया। ठीक है। तो लेंस की क्षमता क्या होती है? फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। एक बात ये लेकिन फोकस दूरी को हम किस में लेंगे? मीटर में लेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब एक बात और आप जान लो, अगर फोकस दूरी धनात्मक है तो लेंस की क्षमता भी धनात्मक आएगी, और फोकस दूरी ऋणात्मक है तो लेंस की क्षमता ऋणात्मक आएगी। यदि फोकस दूरी ये पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है, ठीक है ना। पॉजिटिव फोकस दूरी किसकी होती है? उत्तल लेंस की। किसकी? पॉजिटिव। और यहाँ पर लिख दें उत्तल लेंस। क्लियर हुआ ना। फोकस दूरी अगर धनात्मक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो लेंस की क्षमता तो P भी धनात्मक आएगा। क्या आएगा? और यदि लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है, क्या है, किस में ऋणात्मक होती है? अवतल लेंस में। अवतल लेंस तो पावर भी ऋणात्मक में आएगा। है क्लियर। अगर आपको पता चल जाए, हाँ इसका मात्रक भी मैं बता दूं। लेंस की क्षमता का मात्रक भी जान लीजिए। लेंस की क्षमता का मात्रक भी आप जान लो। क्षमता का मात्रक क्लियर हो रही है। आइए P बराबर 1/F मीटर में, तो 1 और मीटर अगर हम करेंगे इसको, क्यों 1 करेंगे, फोकस दूरी कुछ मीटर में आएगी तो 1 मीटर ऐसे कर लेंगे। तो P का मात्रक यहाँ से लिख दें। P का मात्रक में निकाल रहा हूँ, मतलब पावर का मात्रक। पावर यहाँ P का मतलब लेंस की क्षमता से है, लेंस की क्षमता से 1/मीटर। तो इसको आप प्रति मीटर भी कह सकते हो, या इसको आप मीटर की पावर 1 भी लिख सकते हो, या इसको प्रति मीटर भी कह सकते हो। नहीं कह सकते हो? बोलिए। 1/मीटर है, ऊपर आएगा तो मीटर की पावर 1 भी लग सकती है, या प्रति मीटर भी लग सकता है, और लिखा जाता है प्रति मीटर। या इसके लिए एक शब्द है डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। ठीक है ना, ये डायोप्टर। तो एक नंबर में कभी सवाल ये पूछ लिया जाता है, लेंस की क्षमता का मात्रक बताइए, तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। आप डायोप्टर भी लिख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा डायोप्टर को D से दिखा देते हैं सामान्य तौर पे। क्या दिखाते हैं? D से। और डायोप्टर लिख सकते हो, प्रति मीटर भी लिख सकते हो, और या मीटर की घात -1 ऐसे लिख सकते हो। क्लियर हुई बात। ये आपने क्या देखा? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या है? अगर फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता होती है। लेंस की क्षमता से हमें क्या पता चलता है? लेंस की क्षमता से पता चलता है कि अपने से होकर जाने वाली प्रकाश किरणों को अधिक से अधिक कितना मोड़ता है। मोड़ने में दोनों बातें आएंगी,
ठीक है, कितना फैला देता है, कितना, मतलब दोनों चीज़ आएंगी, डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस दोनों आ जाएंगे। क्लियर हुई ना। और अगर फोकस दूरी धनात्मक होगी तो लेंस की क्षमता भी धनात्मक होगी, और अगर फोकस दूरी ऋणात्मक होगी तो लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक होगी। फोकस दूरी उत्तल लेंस की धनात्मक होती है तो उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो अवतल लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक होती है। क्लियर हुई ना। कई बार देखा होगा लोग चश्मा बनवाने जाते हैं ना, तो डॉक्टर लोग वो डायोप्टर में लिख देते हैं प्लस या माइनस में। जो लोग गांव देहात के लोग ज़्यादा कहते हैं हमारे में प्लस लगता है, कुछ लोग कहते हैं हमारे में माइनस लगता है, तो प्लस माइनस तो वही बात है। क्लियर हुई ना। ये बात सबको समझ में आ गई। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। क्लियर। अब हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं चित्र से, और उससे आपको यह पता हाँ अच्छा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। अब यहाँ से एक बात और आप जान लीजिए, अगर फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्षमता घटेगी। व्युत्क्रम का संबंध ये होता है, मैंने कहीं आपको बताया भी होगा, रेसिप्रोकल रेशियो, ठीक है ना। P बराबर 1/f। अगर फोकस दूरी बढ़ेगी क्या होगा, इसका मतलब फोकस दूरी अगर ज़्यादा होगी तो लेंस की क्षमता कम होगी, और फोकस दूरी अगर कम होगी तो लेंस की क्षमता ज़्यादा होगी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है ना। क्योंकि P बराबर 1/f। अगर हमारा f ज़्यादा है क्या होगा, f ज़्यादा होगा तो अगर हर ज़्यादा हो जाएगा, और अंश तो एक ही है, अंश एक ही है। अब हमें ये बताइए, हम यहाँ पर लिख दें 1/4, 1/5, 1/16, 1/28, 1/45। इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है, 1/5 ये बड़ी है। अगर अंश समान है, क्या है, अंश समान है, तो जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ी होती है, और जिसका हर बड़ा होता है, जितना ही बड़ा होगा वो भिन्न उतनी ही छोटी होती है। इसमें सबसे बड़ी ये होगी और सबसे छोटी ये होगी। क्लियर। तो यहाँ पर भी वही बात लागू होती है, ठीक है ना, कि अगर फोकस दूरी, इसका हर क्या है, यफ का मतलब क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी जितने ज़्यादा होगी क्षमता उतनी ही कम होगी। अब इसको मैं करके आपको बता रहा हूँ, बस, ज़्यादा नहीं। आप यहाँ पर देखिए, करके मैं बता रहा हूँ आपको, ढंग से देखना। ये कौन सा लेंस बनाया, उत्तल लेंस बना दिया। ये क्या बनाया, लाइन मुख्य अक्ष बना दिया। ये क्या बनाया, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। बेटा जरा ढंग से देखो, अभी बात आपको अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। जो यहाँ पर मैंने न्यूमेरिकली बताया है वो आपको अभी यहाँ पर दिख जाएगी। मान लीजिए इस लेंस की फोकस दूरी इतनी है बेटा, कितनी है मान लेना है, और यहाँ पर प्रकाश किरण इसके समांतर आ रही है। ढंग से देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। प्रकाश किरण मैंने एक ले ली, ये प्रकाश किरण कैसी ली है, मुख्य अक्ष के समांतर। आपको अगर समांतर नहीं दिख रही तो भी समांतर मानिए, खींचने में टेढ़ी हो सकती, समांतर है। और मान लो इसका फोकस यहाँ पर है बेटा, क्या है यहाँ पर, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण। हाँ एक बात और बता दूँ, ये आपाती प्रकाश किरण की दिशा है, क्या है, इसको डॉटेड से बना देते हैं। मतलब अगर लेंस ना पड़ा होता तो प्रकाश किरण इस दिशा में जाती। क्लियर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मान लीजिए ये समांतर ही मानी जाएगी, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया, सही कर लें, कोई बात नहीं, समय लग जाएगा लेकिन सही कर लें, चीज़ें जो बने वो ठीक से बने। ये डॉटेड से मैंने क्या बनाया है, ये आपाती प्रकाश किरण की दिशा है। अगर लेंस ना पड़ा होता तो आपाती प्रकाश किरण ऐसे जा रही थी ना, और ये मुख्य अक्ष के समांतर थी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस अगर है तो फोकस से जाती है। तो ये प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी बेटा, फोकस से। एक मिनट आइए, यहाँ जाएगी, जब देखते जाओ फिर अभी आप अपने आप कहोगे यहाँ से जाएगी। क्लियर। तो कितना मोड़ आया, केवल इतना मोड़ आया। क्लियर। लेकिन अगर इसी लेंस की फोकस दूरी इतनी ना होकर अगर इतनी होती, इसका फोकस यहाँ पर होता, मान लो ये फोकस यहाँ के बजाय मान लो यहाँ पर होता, मान लेते हैं, तो ये समांतर जाने वाली प्रकाश किरण को मोड़ता नहीं मोड़ता। और कहाँ से जाती है समांतर प्रकाश किरण, ये फोकस से ही तो जाती है। भाई ध्यान दो, कुछ बोलोगे तभी तो काम बनेगा। अगर फोकस यहाँ था तो समांतर चलने वाली प्रकाश किरण यहाँ गई, और अगर फोकस यहाँ पर है तो समांतर चलने वाली प्रकाश किरण तब यहाँ से जाएगी। और आइए, और अगर ये फोकस यहाँ पर ना होकर अगर फोकस यहाँ पर होता बेटा, हैं इधर लिखें थोड़ा सा, उसी में मिल जाएगा, हैं तो फिर क्या होगा, तो समांतर चलने वाली प्रकाश किरण
यहाँ से जाती, क्यों होगा कि नहीं होगा, देखते जाओ। और इसी लेंस में मैं कई स्थितियाँ लेकर बता रहा हूँ। और अगर इसका फोकस यहाँ पर होता, क्यों, तो समांतर चलने वाली प्रकाश किरण कहाँ से जाती, यहाँ से जाती। ये बात क्लियर हो रही है सबको, सबको क्लियर हो रही ना। अब आइए ज़रा सा, अगर क्लियर हुई है तो आप ये बताइए, इसमें फोकस दूरी ज़्यादा है, नहीं है? अगर यहाँ पर फोकस है तो फोकस दूरी ज़्यादा है, तब केवल इतना प्रकाश किरण मुड़ी है। और अगर यहाँ पर ये फोकस यहाँ पर न होकर यहाँ होता तो फोकस दूरी इतनी होती। तो पहले इतनी फोकस दूरी थी, अब इतनी, अब कम हो गई कि बढ़ गई? पहले फोकस दूरी इतनी थी, अब यह हो गई, कम हो गई ना। और तब प्रकाश किरण कितनी मुड़ी है, इतनी मुड़ी है, इतने अंश मुड़ी है। तो ज़्यादा पहले केवल इतनी मुड़ी थी, अब इतनी मुड़ गई। तो पहले से ज़्यादा मुड़ी है कि कम मुड़ी है? ज़्यादा मुड़ी है। और आइए बेटा, अगर ये फोकस यहाँ ना होकर यहाँ पर होता प्रकाश, तो तब प्रकाश किरण ये जो जा रही थी ये इतनी मुड़ती। तो ये बताइए कि इसमें ज़्यादा मोड़ आया कि इसमें ज़्यादा आया कि इसमें, तीसरी दशा में। तो अब और यहाँ पर फोकस दूरी और कम हो गई, है नहीं है? इसमें ज़्यादा थी, फिर और फोकस दूरी और कम हो गई तो प्रकाश किरण और ज़्यादा मुड़ गई। और यहाँ पर आइए, अगर ये फोकस यहाँ पर आ गया तब प्रकाश किरण और ज़्यादा ये मुड़ गई, नहीं मुड़ गई? तो इसमें फोकस दूरी हमने और कम कर दी, फोकस दूरी और कम कर दी तो मोड़ और ज़्यादा आ गया। पहले मोड़ केवल इतना आया, फिर इतना आया, इतना आया, और फोकस दूरी और कम कर लेंगे, मोड़ और ज़्यादा आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि फोकस दूरी कम होती जा रही है। जब फोकस दूरी ज़्यादा थी तो मोड़ कम था, प्रकाश किरणें कम मुड़ी थी, और फोकस दूरी जैसे जैसे कम होती गई मोड़ ज़्यादा होता गया। ये बात क्लियर हो गई? तो आपको समझ में आ गया होगा कि फोकस दूरी और क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, नहीं होते हैं। फोकस दूरी ज़्यादा तो मोड़ कम, और जो मोड़ होता है प्रकाश किरणों को मोड़ना, वही तो लेंस की क्षमता है। बात क्लियर है ना? तो ये बात क्लियर हो गई कि लेंस की क्षमता क्या होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। लेकिन फोकस दूरी को किस में नापा गया हो, मीटर में नापा गया हो फोकस दूरी को, ठीक है ना। और लेंस की क्षमता ज़्यादा होने का मतलब यह है कि प्रकाश किरण को ज़्यादा मोड़ता है, और लेंस की क्षमता कम होने का मतलब है कि अपने से होकर जाने वाली प्रकाश किरणों को वो कम मोड़ता है। ये बात होती है, ठीक। और अगर फोकस दूरी धनात्मक होगी तो लेंस की क्षमता भी धनात्मक होगी, फोकस दूरी ऋणात्मक होगी तो लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक होगी। बताइए, एक लेंस आपको दे दिया जाए, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो, बोलो, उत्तल लेंस, और एक उत्तल लेंस दे दिया जाए, उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो, तो किसकी क्षमता ज़्यादा होगी? 10 सेंटीमीटर वाले की क्षमता ज़्यादा होगी और 20 वाले की कम होगी। सीधी सी बात है। क्लियर हो रही ना? तो ये सारी बातें हैं। हमें लगता है चीज़ें आपको स्पष्ट कर दी मैंने। पूरा लेंस का चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ा दिया। फिर भी किसी को कोई दिक्कत होगी पूछ लेगा। अब इसमें न्यूमेरिकल आपके शेष हैं। क्या हैं? न्यूमेरिकल शेष हैं, और न्यूमेरिकल आप अच्छी तरह से देख लीजिए। थ्योरी मैंने बता दी, और सारी थ्योरी दिमाग में रखोगे तो न्यूमेरिकल लग जाएंगे। ठीक है ना? ओके।